गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मधुबन का पाठ वायु प्रदूषण करने जा रहे हैं, जिसमें हमें वायु से होने वाले प्रदूषण के बारे में बताया गया है कि किस तरह से ये प्रदूषण होता है और कितना ये हमारे लिए हानिकारक है। वैसे तो आपको पता ही है कि प्रदूषण 4 तरह के होते हैं, लेकिन आज हम सिर्फ वायु प्रदूषण के बारे में पढ़ेंगे। वायु प्रदूषण मानव स्वास्थ्य के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। यह समस्या भविष्य में समस्त जीवधारियों के जीवन में कितनी विषम स्थिति उत्पन्न करेगी, इसका चित्रण इस पाठ के माध्यम से किया गया है। यानी कि वायु प्रदूषण जो है वो मानव के लिए यानी हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या दिन ब दिन बनती जा रही है, और यह जो समस्या है वो आने वाले समय में समस्त जीवधारियों यानी सभी प्राणियों के लिए, सभी मनुष्यों के लिए, पशु पक्षियों के लिए कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर देगी, इसका चित्रण इस पाठ में किया गया है। और साथ ही हमें इस बारे में भी बताया गया है कि हमें इसको रोकने के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो आइए हम देखते हैं आगे कि वायु को प्राण भी कह सकते हैं, क्योंकि वायु ही जीवन है। ठीक है, इस वायु के कारण ही पृथ्वी पर मनुष्य तथा जीव जंतु निवास करते हैं। यानी वायु के बिना, हवा के बिना हम पृथ्वी पर जिंदा नहीं रह सकते। ना तो कोई प्राणी जिंदा रह सकता है, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो जीव जंतु हो। पानी तथा भोजन न मिलने पर मनुष्य कुछ समय तक तो जीवित रह सकता है, परंतु वायु के न मिलने पर उसका क्षण भर भी जीवित रहना कठिन है। यानी इसका अर्थ क्या हुआ कि अगर हमें खाना नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, तो हम कुछ समय तक जिंदा रह सकते हैं, जीवित रह सकते हैं, परंतु अगर हमें वायु नहीं मिलेगी, शुद्ध हवा नहीं मिलेगी, तो हम एक पल के लिए, एक सेकंड के लिए भी जीवित नहीं रह सकते। सभी प्राणी जीवित रहने के लिए सांस लेते हैं। सांस लेते समय हम वायुमंडल से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। यानी हम क्या करते हैं कि जब हम सांस लेते हैं तो सांस के द्वारा हमारे शरीर में ऑक्सीजन जाती है, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। यह क्रिया दिन रात निरंतर यानी लगातार चलती रहती है। इसके अभाव में प्राणी की मृत्यु हो जाती है। यानी अगर हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हमारी मृत्यु हो जाती है। मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए शुद्ध वायु की आवश्यकता होती है कि एक मनुष्य तभी स्वस्थ रह सकता है कि अगर उसे सांस लेने के लिए शुद्ध वायु वातावरण से प्राप्त होगी। शुद्ध वायु में विभिन्न गैसों की संतुलित एवं निश्चित मात्रा पाई जाती है। यह रक्त की सफाई करती है। यानी शुद्ध वायु जो है वो रक्त की सफाई करती है, सभी अंगों को क्रियाशील बनाती है यानी एक्टिव बनाती है। शारीरिक वृद्धि में सहायता करती है, यानी हमारी शारीरिक फिजिकली जो हमारी वृद्धि है वो भी होती है। विषाणु एवं जीवाणु रहित रूप में विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचाती है। यानी कि शुद्ध वायु में न विषाणु होते हैं, न जीवाणु होते हैं, जिसके कारण हम अनेक प्रकार की बीमारियों से बच जाते हैं। मनुष्य ही नहीं, पेड़ पौधे भी सजीव हैं। यानी केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि पेड़ पौधे भी सांस लेते हैं। वे भी हमारे ही समान सांस लेते हैं। पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। यानी यह प्रक्रिया जो मनुष्य करता है वह प्रक्रिया पौधों के द्वारा भी की जाती है। यह कार्बन डाइऑक्साइड पौधे की जड़ों द्वारा शोषित जल के साथ मिलकर सूर्य के प्रकाश एवं पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल पर्ण हरित की सहायता से एक विशेष प्रकार की क्रिया करती है, जिससे पौधों में भोजन का निर्माण होता है। कि जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है जो पौधे ग्रहण करते हैं वो जल के साथ मिलकर और सूर्य के प्रकाश के साथ मिलकर एक अलग ही तरह की क्रिया करती है, जिससे पौधों को भोजन मिलता है। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण
कहा जाता है। इस प्रकार यदि पौधों को धूप और हवा न प्राप्त हो तो उनका जीवित रहना असंभव है। यानी हम तो भोजन के लिए एक अलग तरह की क्रिया करते हैं, हम तरह तरह का भोजन प्राप्त करते हैं, उसके लिए हम अनाज इकट्ठा करते हैं, फिर हम बनाते हैं, लेकिन पौधे जो हैं वो हवा और प्रकाश के मिश्रण से ही अपना भोजन बनाते हैं। बच्चों, क्या कभी आपने देखा है कि अंगीठी में कोयला या चूल्हे में लकड़ी जब नहीं जलती तब पंखे से हवा करने से वह जल उठती है? यानी थोड़ी ज़ोर से अगर हम हवा करते हैं तो वो जल जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि हवा करने से लकड़ी या कोयले को ऑक्सीजन अधिक मात्रा में प्राप्त हो जाती है। इससे पता चलता है कि ऑक्सीजन जलने में भी मदद करती है। इस बात का प्रयोग करके आप स्वयं देख सकते हैं कि मान लो कोई लकड़ी या चूल्हा नहीं जल रहा है तो उसको अगर हम ज़ोर से हवा करते हैं तो वह जलने लग जाती है। ठीक है, वह चूल्हा जलने लग जाता है। तो इसका अर्थ क्या है कि आग के लिए भी हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। और इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट देखिए, नीचे दिया हुआ है कि एक मोमबत्ती जलाकर उसे एक गिलास से ढक लीजिए। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि मोमबत्ती अपने आप बुझ गई। क्यों? क्योंकि जब गिलास के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मिलनी बंद हो कि गिलास के अंदर ऑक्सीजन मिलनी बंद हो गई तो मोमबत्ती बुझ गई। यानी आग के लिए क्या ज़रूरी है? ऑक्सीजन। जब किन्हीं कारणों से वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है अथवा कुछ अन्य विषाक्त गैसें, विषाक्त मतलब विषैली या जहरीली गैसें हवा में मिल जाती हैं तो वायु प्रदूषित वायु कहलाती है। कि मान लीजिए कि किसी कारण से ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई और कार्बन डाइऑक्साइड या अन्य जहरीली गैसों की मात्रा जो है वो अगर वातावरण में ज़्यादा हो जाती है तो वहाँ पर वायु प्रदूषित वायु कहलाती है। जब हमारी प्राण वायु प्रदूषित हो जाती है, प्राण वायु यानी जो हम सांस के द्वारा अपने शरीर में ले जाते हैं जिस वायु को, वह प्रदूषित हो जाती है तो इसका स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। श्वास यानी सांस संबंधी रोग हो जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता से चक्कर आना, दम घुटना, जी मचलना, उल्टियाँ आदि लक्षण हो सकते हैं। कि अगर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई तो हमें अनेक रोगों का सामना करना पड़ता है और हम स्वस्थ नहीं रह सकते। वर्तमान समय में वायु प्रदूषण की समस्या एक विकराल मतलब बहुत बड़ा रूप धारण कर चुकी है। वायु अनेक कारणों से प्रदूषित होती है। यानी वायु के प्रदूषित होने के बहुत सारे कारण हैं। कारखानों का धुआं एवं अवशिष्ट मतलब जो बिना वजह के जो होते हैं पदार्थ जिनकी ज़रूरत नहीं होती, यानी जो बेकार पदार्थ होते हैं, जो बचे हुए पदार्थ होते हैं, स्कूटर, कार, मोटर गाड़ियाँ, रेलगाड़ियों का धुआं, विभिन्न प्रकार के कारखानों से निकली विषाक्त यानी जहरीली गैसें हवा में मिलकर वायु को प्रदूषित करती हैं। यानी यहाँ पर हमें बताया गया है कि वायु जो है वो किन किन कारणों से प्रदूषित होती है। पर्यावरण में संतुलन बनाए रखने के लिए तथा मनुष्यों का जीवन बचाने के लिए यह बहुत ज़रूरी है कि वायु को प्रदूषित होने से रोका जाए। संतुलन यानी बैलेंस बनाने के लिए कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो इक्वल रहे, कि ऑक्सीजन की मात्रा कम ना हो तथा मनुष्यों का जीवन सेफ रहे, सही रहे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम वायु को प्रदूषित होने से रोकें। यह कार्य किसी एक व्यक्ति के करने से नहीं होगा, इसके लिए सभी मनुष्यों और सरकार को मिलकर प्रयास करना होगा, कि सबको मिलकर चलना होगा, तभी यह हो सकता है पॉसिबल कि हम पर्यावरण में संतुलन बनाए रखें। वायु प्रदूषण रोकने के लिए अब उपाय बताए गए हैं कि हम कैसे रोक सकते हैं। कि इसको रोकने के लिए कारखानों को शहरों से काफ़ी दूर खोला जाना चाहिए। इनकी चिमनियों को अधिक ऊंचा बनाना चाहिए। चिमनियों को यानी जहाँ से धुआं निकलता है कि बहुत ऊंची होनी चाहिए। कारखानों के दूषित और अवशिष्ट मतलब बेकार पदार्थों को
रासायनिक क्रियाओं द्वारा शुद्ध करके अन्य उपयोग में लाया जाना चाहिए, कि जो अवशिष्ट पदार्थ निकलते हैं उनका इस तरह से एक सर्कुलेशन करना चाहिए कि इनको शुद्ध करके हम फिर से इनको काम में ले सकें। कुछ दूषित पदार्थों को कारखानों में फिल्टर लगाकर शुद्ध किया जा सकता है। पेट्रोल, मोबिल ऑयल एवं डीजल आदि से चलने वाले स्वचालित वाहनों का प्रयोग कम करना चाहिए, कि इन चीज़ों से जो वाहनों को चलाते समय जो पेट्रोल, मोबिल ऑयल या डीजल आदि प्रयोग होते हैं, कि ऐसे वाहनों को कम से कम चलाना चाहिए। उसके स्थान पर हमें ऐसे वाहनों का निर्माण करना होगा जो विद्युत ऊर्जा से चलें, यानी जो बिजली से चलें। इस प्रकार वायु में सल्फर यानी एक गैस है और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी विषैली गैसों की मात्रा घटेगी। कि अगर हम जो वाहन है स्वचालित, मतलब जो हम अपने लिए प्रयोग करते हैं, कि ऐसे वाहनों को अगर हम का प्रयोग कम से कम करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर जैसी गैसें जो हैं वो वातावरण में कम हो जाएंगे और पर्यावरण शुद्ध होगा। वायु प्रदूषण को रोकने के लिए हमें जनसंख्या पर नियंत्रण रखना भी अत्यंत आवश्यक है, कि वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण एक क्या है, जनसंख्या है। क्योंकि जो जो जनसंख्या बढ़ती जा रही है, लोग वन काटकर कृषि योग्य भूमि और आवास बनाते जा रहे हैं। क्योंकि अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो रहने की समस्या जो है वो हमारे सामने आएगी, और इसके लिए लोग क्या कर रहे हैं कि पेड़ पौधों को काट रहे हैं और अपनी जीविका के लिए वो कृषि योग्य भूमि बना रहे हैं, और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उद्योग धंधे, कल कारखाने आदि बढ़ाते जा रहे हैं, यानी वृक्षों को काटा जा रहा है। इस प्रकार वे वायु प्रदूषण को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो वायु प्रदूषण को रोकने का सबसे अच्छा उपाय है कि अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाए जाएं, यानी जितने अधिक पेड़ पौधे होंगे वो प्रदूषण जो है वो उतना ही कम होगा, क्योंकि पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, क्योंकि ये वायु को शुद्ध रखते हैं। जन जन में यह चेतना जागृत की जाए, जन जन यानी लोगों में यह एक चेतना जो है वो जागृत की जाए, कि उनके अंदर एक जागृति ली जाए कि पेड़ पौधों को बेरहमी से न काटें बल्कि नए पेड़ पौधे लगाएं। कि लोगों को जागृत करना होगा, उनको अवेयर करना होगा कि हमें पेड़ पौधों को काटना नहीं चाहिए बल्कि नए पेड़ पौधे लगाने चाहिए। तभी मनुष्य का जीवित रहना संभव हो पाएगा, यानी तभी मनुष्य जीवित रह सकता है, अदरवाइज मनुष्य का जीवन खतरे में पड़ जाएगा। तो ये था बेटा आपका चैप्टर वायु प्रदूषण। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। बिल्कुल इजी चैप्टर है। ये आपका एक निबंध भी है, प्रदूषण उससे रिलेटेड है, तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। और एक बार इस चैप्टर की रीडिंग ज़रूर ले लेना और बुक एक्सरसाइज और वर्ड मीनिंग इसकी लर्न कर लेना। थैंक यू।